नमस्कार, लाइव सीरीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सासाराम में पीएम मोदी की हुंकार लालू परिवार पर बरसे। पीएम मोदी के सामने विक्रमगंज में खूब दहाड़े सीएम नीतीश। पटना एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने वैभव सूर्यवंशी से की मुलाकात। तेजस्वी ने एनडीए से मांगा 20 साल का हिसाब। नीतीश सरकार ने गठित किया उच्च जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग की भी घोषणा। चिराग ने विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर कहा, पार्टी चाहेगी तो लड़ूंगा। राहुल गांधी बिहार में करने जा रहे बड़ा कार्यक्रम, कांग्रेस की तैयारी शुरू। बिहार के सरकारी स्कूलों में 31 मई को होगी पेरेंट्स टीचर मीटिंग। बीपीएससी ने 71वीं परीक्षा के लिए 1250 पदों पर भर्ती का किया ऐलान। बोरिंग कैनाल रोड फायरिंग मामले में मुख्य आरोपी सहित 2 ने कोर्ट में किया सरेंडर। अब खबरें विस्तार से। सासाराम में पीएम मोदी ने बिहार के लोगों से आप सभी के प्रणाम कहकर अपने संबोधन की शुरुआत की। अपने संबोधन में बिहार के चहुमुखी विकास के लिए डबल इंजन सरकार निरंतर प्रयासरत है। पीएम ने बटन दबाकर बिहार को 48,000 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा दिया। इस प्रोजेक्ट में रेल, हाईवे, रेलवे और बिजली परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। बिहार की धरती से प्रधानमंत्री ने विरोधियों को खूब सुनाया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने दशकों तक बिहार को ठगा, आज वो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। बिहार में गरीबी, दलित, पिछड़े लोगों के पास न घर तक, न शौचालय था, न बैंक खाते थे, लेकिन बिहार बदला और आज उनके पास घर, शौचालय, अपना बैंक खाता। मोदी ने कांग्रेस आरजेडी से पूछा कि क्या यही सामाजिक न्याय था। वहीं ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि यह नया भारत है, नई शक्ति है। उन्होंने कहा कि जिन आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, हमारे जवानों ने उनके ठिकानों को खंडहर बना दिया। पाकिस्तान के एयरबेस, उनके सैन्य ठिकाने हमने कुछ ही मिनट में तबाह कर दिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मंच पर मौजूद रहे। उन्होंने बिहार में वर्ष 2005 से हुए कार्यों का लेखा-जोखा पेश किया। सीएम नीतीश ने कहा कि जाति जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसला ऐतिहासिक है। वे शुरू से ही जाति गणना की मांग कर रहे हैं। अब केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दी है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वो लोग जाति जनगणना पर अंड-बंड बोलते थे। इस दौरान सीएम नीतीश ने बिहार में विकास के लिए केंद्र से लगातार मिल रहे सहयोग के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। उन्होंने मौजूदा जनसमूह को अपनी जगह खड़े होकर हाथ उठाकर पीएम मोदी का आभार जताने की अपील की। हजारों की भीड़ ने एक साथ हाथ उठाकर पीएम मोदी का स्वागत किया। इसके पहले जनसभा को संबोधित करने पहुंचे पीएम मोदी और सीएम नीतीश एक दूसरे के साथ काफी गर्मजोशी से चर्चा करते रहे। सभा स्थल में एक खुली जीप में सवार होकर पीएम मोदी और सीएम नीतीश पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2 दिवसीय बिहार के दौरे के दौरान बिहार की युवा प्रतिभा वैभव सूर्यवंशी से मुलाकात की। क्रिकेट के ग्राउंड पर अपनी उत्कृष्ट प्रदर्शन से सबके चहेते बने वैभव सूर्यवंशी ने पीएम मोदी ने पटना एयरपोर्ट पर मुलाकात की। इस दौरान वैभव सूर्यवंशी ने परिवार के अन्य लोग भी पीएम मोदी से मुलाकात किए। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर दोनों की हुई मुलाकात की तस्वीरें साझा की। इसमें वैभव सूर्यवंशी और उनके परिवार के लोगों से मिलते हुए पीएम ने एक खास संदेश भी लिखा। वैभव सूर्यवंशी को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्होंने लिखा है, पटना एयरपोर्ट पर युवा क्रिकेटर सनसनी वैभव सूर्यवंशी और उनके परिवार से मुलाकात हुई। उनके क्रिकेट कौशल की पूरे देश में प्रशंसा हो रही है। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं। पीएम मोदी का दौरा खत्म होने के बाद तेजस्वी यादव ने एनडीए की सरकार से पिछले 20 साल के शासनकाल का हिसाब मांग दिया है। तेजस्वी ने एक्स पर लिखा, बिहार में 20 वर्षों की एनडीए सरकार द्वारा दिया हुआ रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी, गरीबी और पलायन है। नीति आयोग के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग क्षेत्र में बिहार सबसे फिसड्डी है। विधि व्यवस्था सबसे बदतर है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश दर में सबसे कम है। विकास और प्रगति में अधिकांश मानकों में देश में बिहार सबसे नीचे है। लेकिन बिहार की 20 वर्षों की एनडीए सरकार और 11 वर्षों की केंद्र सरकार जनहित के इन ज्वलंत मुद्दों को कभी चर्चा नहीं करती और न ही करना चाहती है। प्रधानमंत्री जी केवल चुनावी वर्ष में बिहार का दौरा कर 2015 से चलती आ रही परियोजनाओं और घोषणाओं का अनेकों बार शिलान्यास और उद्घाटन कर उसी को
बराबर दोहराते हैं। 2015 से यही सिलसिला चलता आ रहा है। प्रधानमंत्री जी, यह बिहार है, बिहारी इस तरह के झांसे में नहीं आते। वो अच्छे से जानते हैं कि कौन कितना झूठ बोल रहा है। अनुसूचित जनजाति आयोग की भी घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने बिहार में उच्च जातियों के विकास के लिए गठित राज्य आयोग की घोषणा की है। इसके साथ ही राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का भी गठन किया गया है। दोनों आयोगों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। दोनों आयोगों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के नाम की घोषणा की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसे लेकर अधिसूचना जारी की है। उच्च जातियों से जुड़े आयोग का अध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद सिंह को बनाया गया है, तो भाजपा के नेता और पूर्व मंत्री रहे। इसके साथ ही आयोग में जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद को उपाध्यक्ष बनाया गया है। दयानंद राय, जयकृष्ण झा, राजकुमार सिंह को सदस्य नियुक्त किया गया है। उच्च जाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव लड़ने का संकेत दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर पार्टी चाहेगी तो निश्चित ही चुनाव लड़ूंगा। बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर चिराग ने कहा है कि इसका फैसला पूरी तरह से मैंने पार्टी के ऊपर छोड़ दिया है। सर्वे हो रहा है कि क्या मेरे चुनाव लड़ने से मेरी पार्टी और मेरे प्रत्याशियों को ज्यादा लाभ होगा। हमारा लक्ष्य लोकसभा की तरह इस बार भी स्ट्राइक रेट बेहतर रहना है। कई बार देखा गया है कि जब पार्टी के बड़े नेता चुनाव लड़ते हैं तो उससे पार्टी के स्ट्राइक रेट को बेहतर करने में मदद मिलती है और गठबंधन का प्रदर्शन बेहतर होता है। अगर पार्टी चाहेगी तो मैं जरूर चुनाव में आऊंगा। सीट शेयरिंग को लेकर पीके द्वारा उठाए गए सवाल पर चिराग ने कहा कि यह उनके गठबंधन का मामला है, लेकिन प्रशांत किशोर की भावना की मैं कद्र करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बिहार में बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। राहुल गांधी का यह कार्यक्रम CN नीतीश के गृह जिले नालंदा के राजगीर में होगा, जिसको लेकर बिहार कांग्रेस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। राहुल गांधी आगामी 6 जून को बिहार दौरे पर आएंगे, जिसके बाद वह राजगीर में एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे। राहुल गांधी के इस कार्यक्रम को लेकर पहले पार्टी की तरफ से बताया गया था कि इसे रद्द कर दिया गया है। राहुल गांधी उस समय नालंदा में अति पिछड़ा सम्मेलन करने वाले थे, लेकिन अब एक बार फिर से राहुल गांधी बिहार दौरे पर आ रहे हैं। शिक्षा विभाग के ACS एस सिद्धार्थ ने राज्य के सभी स्कूलों के हेडमास्टर और प्रभारी शिक्षक को अब निजी स्कूलों की तर्ज पर राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में भी शिक्षक और अभिभावक के बीच संवाद आयोजित करने का निर्देश दिया है। शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी प्राथमिक, मध्य, उच्च एवं उच्चतर विद्यालयों में 31 मई यानी शनिवार को अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी आयोजित करने का निर्देश दिया है। इस संगोष्ठी का उद्देश्य छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में अभिभावकों की भागीदारी को मजबूत करना है। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के निर्देश में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि गर्मी की छुट्टियों से पहले पढ़ेंगे, बढ़ेंगे और सीखेंगे हम विषय पर आयोजित होने वाले संगोष्ठी का आयोजन काफी महत्वपूर्ण है। बीपीएससी ने 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस परीक्षा के जरिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 1250 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आयोग ने आवेदन की तारीख भी घोषित कर दी है। ऑनलाइन आवेदन 2 जून 2025 से शुरू होगी। 30 जून 2025 इसकी लास्ट डेट है। वहीं 30 अगस्त 2025 संभावित परीक्षा की डेट है। प्रीलिम्स एग्जाम में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सभी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। इसके लिए अभ्यर्थियों को 2 घंटे का समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग होगी। बोरिंग कैनाल रोड फायरिंग मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों रोहित उर्फ अल्टर और शिबू ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। रोहित महेंद्रू का रहने वाला है, जबकि शिबू कंकरबाग क्षेत्र का निवासी है। इस मामले में तीसरा आरोपी शानू अब भी फरार है। पुलिस ने शानू के खिलाफ इस्तेहार जारी करने और वारंट के लिए कोर्ट में आवेदन दिया है। बता दें कि अब फायरिंग की घटना 24 मई को हुई थी, जिसने इलाके में सनसनी फैला दी थी। दरअसल शनिवार को श्री कृष्णापुरी थाना अंतर्गत बोरिंग कैनाल रोड में स्कॉर्पियो सवार युवकों ने सरेआम फायरिंग कर दहशत मचा दिया था। पुलिस की माने तो बदमाशों की